दोस्तों, एक खौफनाक खूनी साजिश की एक ऐसी अजब कहानी है जिसमें सब कुछ और होता है, खबर कुछ और मिलती है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है और अपना तौर तरीका अपनाती है और जो सच्चाई सामने निकल कर आती है उसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। जो भी इस घटना के बारे में सुनता है हर कोई हैरान रह जाता है, चौंक जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है उदयपुर। दरअसल बात है 20 जनवरी साल 2024 की। दरअसल 20 जनवरी को उदयपुर पुलिस को मुखबिर की तरफ से एक खबर मिलती है कि उदयपुर का एक इलाका पड़ता है राजसमंद, और इसी इलाके में एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार हैं। अब जैसे पुलिस को यह खबर मिलती है, पुलिस अपना जाल बिछाती है और अपना जाल बिछाने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राहुल राज है। और जब पुलिस राहुल राज की तलाशी लेती है तो उसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद हो जाती है। यहाँ पुलिस राहुल राज से पूछताछ कर रही होती है कि तभी पुलिस को एक सूचना और मिलती है कि पकड़े गए व्यक्ति की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो पिछले कुछ समय से उसके साथ नज़र नहीं आ रही है। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है और पुलिस राहुल राज से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछताछ करती है तो राहुल राज मानो गुम सा हो जाता है। कभी ज़मीन की तरफ देखता है तो कभी आसमान की तरफ देखता है और थर थर काँपने लगता है। और जो सच्चाई बताता है, जो सच्चाई निकल कर सामने आती है, वो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, चौंक जाता है। दरअसल राहुल राज बताते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले यानी साल 2019 को वह उदयपुर के एक मंदिर हुआ करती थी, हनुमान मंदिर, और वह उस मंदिर में पुजारी हुआ करता था। और एक दिन मंदिर के बाहर गेट पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही होती है। राहुल राज उस महिला के पास जाता है और उससे बातचीत करता है तो वह महिला बताती है कि उसका नाम भानुप्रिया है और उसका अपने पति के साथ तलाक के मुकदमे को लेकर झगड़ा चल रहा है और वह पिछले 2 दिन से भूखी है। अब राहुल राज उस महिला को अपने मंदिर में लेकर आता है और उसको खाना खिलाता है और भानुप्रिया 2 दिनों तक राहुल राज के साथ ही उस मंदिर में रहती है। और ठीक 2 दिन के बाद भानुप्रिया अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद भानुप्रिया वापस लौटती है और राहुल राज से कहती है कि उसका तलाक हो गया है और उसके दोनों बच्चे अब उसके पति के साथ ही रहेंगे और वे इस शहर में किसी और को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास चली आई है। अब भानुप्रिया राहुल राज के साथ मंदिर में रहने लगती है, दोनों साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसी बीच राहुल राज राजसमंद इलाके में एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लेता है और राहुल और भानुप्रिया दोनों उस कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और 1 साल तक दोनों ठीक ठाक रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और ठीक 1 साल गुजर जाता है। 1 साल तक दोनों ठीक रहते हैं, लेकिन ठीक 1 साल के बाद दोनों में मनमुटाव शुरू होने लगता है। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू होने लगता है और तारीख आ जाती है 20 मई साल 2020, यानी कोरोना काल का समय। अब पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा होता है, कोई भी इधर से उधर जा नहीं सकता, सब अपने घरों में बंद रहते हैं। दरअसल 20 मई की रात्रि एक बार फिर दोनों में झगड़ा होता है और इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राहुल राज गुस्से में भानुप्रिया का गला दबा देता है और गला कुछ इस तरीके से दबाता है कि कुछ ही मिनटों में भानुप्रिया की मौत हो जाती है। अब भानुप्रिया की मौत के बाद राहुल राज उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल राहुल राज एक कमरे में एक प्लास्टिक का ड्रम रखा होता है और वो उसकी लाश को, भानुप्रिया की लाश को उठाता है और उस ड्रम में डाल देता है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। और अगले दिन सुबह होने पर अपने किसी जानकार की मदद से कुछ सीमेंट के कट्टे लाता है और भानुप्रिया की उस लाश को उस ड्रम के अंदर सीमेंट के जरिए चिन देता है और ऊपर से उस ड्रम को सीमेंट से पूरी तरीके से बंद कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और ठीक 2 साल गुजर जाते हैं और तारीख आ जाती है 20 मई साल 2022। गर्मी अपने चरम पर होती है और गर्मी के कारण ड्रम का निचला हिस्सा लीकेज हो जाता है। अब ड्रम से दुर्गंध आने लगती है और पूरे अपार्टमेंट में दुर्गंध फैलने लगती है। तभी मकान मालिक राहुल राज के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे कमरे से अजीब सी बदबू आ रही है। अब जैसे ही राहुल राज ये सुनता है, उसे वह समझ जाता है कि यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तभी राहुल राज आनन फानन में अपने
रूम पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर अपने मकान मालिक को अपने पास बिठाता है और अपने मकान मालिक को सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद राहुल राज और उसका मकान मालिक दोनों मिलकर उस ड्रम को तोड़ते हैं और ड्रम को तोड़कर उसके अंदर से भानुप्रिया की लाश को निकालते हैं और उस लाश को निकालकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगाने के बाद उसका जो जला हुआ शरीर था, उसकी जो हड्डियाँ थी, उसको उठाते हैं और पास में ही बह रही है और पास में ही एक नदी में बहा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और तारीख आ जाती है 20 जनवरी 2024। अब जैसे ही पुलिस 20 जनवरी को राहुल राज को एक अवैध पिस्टल के शक में गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो इस घटना का खुलासा होता है। यानी ठीक 5 साल के बाद जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है और जो भी इस घटना के बारे में सुनता है हैरान रह जाता है, चौंक जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।